नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कब रखा जाएगा मंगला गौरी व्रत। जानते हैं महत्व और पूजन नियम। मंगला गौरी व्रत देवी पार्वती को समर्पित है और यह सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। इस पर 16 प्रकार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। मंगला गौरी व्रत बेहद शुभ माना जाता है। यह देवी पार्वती को समर्पित है। इसका पालन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए करती हैं। यह व्रत सावन के महीने में आता है, जो कि भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। जानकारी के लिए बता दें कि यह व्रत सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। इस साल ये कब किया जाएगा, आइए इसकी जानकारी देते हैं। मंगला गौरी व्रत 2025। पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। दूसरा मंगला गौरी व्रत 22 जुलाई 2025 को होगा। तीसरा मंगला गौरी व्रत 29 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। चौथा मंगला गौरी व्रत 5 अगस्त 2025 को होगा। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। एक वेदी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। दूसरा, माता पार्वती को स्नान कराएं। उसके बाद 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और खुद भी करें। पूजा में 16 प्रकार के फल, फूल, पत्ते, मिठाई और अन्य सामग्री चढ़ाएं, क्योंकि इस उपवास में 16 की संख्या का खास महत्व है। माता के सामने घी का दीपक जलाएं। मंगला गौरी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। अंत में माता पार्वती की भव्य आरती करें। देवी के मंत्रों का जाप करें। अंत में सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। पूजा में तामसिक चीज़ों से परहेज करें। व्रती सिर्फ फलाहार करे और अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखे। अगले दिन उपवास का पालन करें। मंगला गौरी व्रत का धार्मिक महत्व। हिंदुओं के बीच मंगला गौरी व्रत धार्मिक महत्व रखता है। मंगला गौरी व्रत आमतौर पर विवाहित महिलाएं रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की लंबी उम्र, संतान सुख, परिवार में खुशहाली और कुंडली में मांगलिक दोष का प्रभाव कम होता है। इसके साथ ही विवाह से जुड़ी मुश्किल दूर होती हैं। मंगला गौरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह शाप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप अब उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा
करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नंदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पुत्रौत्री भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।